सुप्रीम कोर्ट में फैजाबाद धरना केस के खिलाफ नजरसानी दरखास्तों पर समाअत। हम नजरसानी दरखास्त वापस लेना चाहते हैं, अटॉर्नी जनरल ने यह कहा। पीटीआई, वजारत दिफा, आईबी और पैमरा की दरखास्तें वापस लेने की इस्तदा। हम ये दरखास्तें ज़ेर इल्तवा रख लेते हैं, किसी ने कुछ कहना है तो तहरीरी तौर पर कहे। चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क्स दिए। पैमरा की दरखास्त ज़ेर इल्तवा रखेंगे, कल कोई ये ना कहे कि सुना नहीं गया। चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क्स दिए। कहा जाता है कि हमें सुना नहीं गया, अब हम सुनने के लिए बैठे हैं, आकर बताएं। आप तवील प्रोग्राम कर लें मगर इदारे को तबाह न करें। यहाँ आप खामोश हैं और टीवी पर कहेंगे कि हमें सुना नहीं गया। पहले कहा गया था कि फैसला गलतियों से भरा पड़ा है, अब क्या गलतियां ख़त्म हो गई और नजरसानी दरखास्तें वापस लेने की क्या कोई वजह है? चीफ जस्टिस ने इस्तिफसार किया। जो अथॉरिटी में रह चुके वो टीवी और यूट्यूब पर तकारीर करते हैं। शेख रशीद के वकील वजीर बन गए हैं तो अपना मुतबादिल मुकर्रर करके जाएं। चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क्स दिए। पहले कुछ बातों की वजाहत करना चाहता हूं, ये रेगुलर बेंच है, खुसूसी बेंच नहीं है। नजरसानी दरखास्तें फौरी मुकर्रर होती रहें और मगर ये 4 साल मुकर्रर ना हुई। चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क्स दिए। फैसला देने वाले एक जज रिटायर हो चुके हैं, इसलिए इस बेंच के सामने नहीं लगा। और सुप्रीम कोर्ट ने फैजाबाद धरना के खिलाफ 2017 में अज़ नोटिस दिया था। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच इस केस की समाअत कर रहा है। फैजाबाद धरना केस के खिलाफ नजरसानी दरखास्तों पर समाअत जारी है। अपडेट कर रहे हैं, फैजाबाद धरना केस के खिलाफ नजरसानी दरखास्तों पर समाअत सुप्रीम कोर्ट में जारी है। और सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ काजी फायज ईसा ने कहा कि हम नजरसानी दरखास्त वापस लेना चाहते हैं। ये अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा। और पीटीआई, वजारत दिफा, आईबी और पैमरा की दरखास्तें वापस लेने की भी इस्तदा सामने आई। हम ये दरखास्तें ज़ेर इल्तवा रख लेते हैं, किसी ने कुछ कहना है तो तहरीरी तौर पर कहे। चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क्स दिए। पैमरा की दरखास्त ज़ेर इल्तवा रखेंगे, कल को कोई ये ना कहे कि सुना नहीं गया। कहा जाता है कि हमें सुना नहीं गया, अब हम सुनने के लिए बैठे हैं, आकर बताएं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा ने ये रिमार्क्स दिए और कहा कि आप तवील प्रोग्राम कर लें मगर इदारे को तबाह ना करें। यहाँ आप खामोश हैं और टीवी पर कहेंगे कि हमें सुना नहीं गया। पहले कहा गया था कि फैसला गलतियों से भरा पड़ा है, अब क्या गलतियाँ ख़त्म हो गईं? नजरसानी दरखास्तें वापस लेने की क्या कोई वजह है? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इस्तिफसार किया। जो अथॉरिटी में रह चुके वो टीवी और यूट्यूब पर तकारीर करते हैं। शेख रशीद के वकील वजीर बन गए हैं तो अपना मुतबादिल मुकर्रर करके जाएं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये रिमार्क्स दिए और कहा कि पहले कुछ बातों की वजाहत करना चाहता हूँ, ये रेगुलर बेंच है, खुसूसी बेंच नहीं है। और नजरसानी दरखास्तें फौरी मुकर्रर होती हैं मगर ये 4 साल मुकर्रर ना हुई। फैसला देने वाले एक जज रिटायर्ड हो चुके हैं, इसलिए इस बेंच का हिस्सा हूं। और सुप्रीम कोर्ट में फैजाबाद धरना केस के खिलाफ नजरसानी दरखास्तों पर समाअत हुई। इदारों को तबाह न करें। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये रिमार्क्स दिए और कहा कि अवामी इदारों के बारे में ऐसा न करें। यह हुक्म नहीं बल्कि दरखास्त है, अगर किसी ने कोई बात करनी है तो तहरीरी सूरत में करे। पीटीआई फैजाबाद धरना केस फैसले के खिलाफ नजरसानी दरखास्त वापस लेना चाहती है, वकील पीटीआई अली जफर ने कहा। इसी हवाले से अपडेट्स जान लेते हैं। निसार आबिद, नुमाइंदा कैपिटल टीवी, हमारे साथ मौजूद है। निसार आबिद, इस समाअत से मुतालिक अपडेट कीजिएगा। आज ही सुप्रीम कोर्ट में फैजाबाद धरना नजरसानी केस की समाअत जो है वो शुरू हुई। तो चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच जो है वो इसकी समाअत कर रहा है। आईबी, पैमरा, वफाक का दरखास्त वापस लेने का जो फैसला था, उसके बाद अटॉर्नी जनरल जो है वो रोस्टम पर आए और उन्होंने अपने दलाइल का आगाज किया। चीफ जस्टिस ने कहा कि शेख रशीद के वकील वजीर बन गए हैं तो अपना मुतबादिल मुकर्रर कर लें। MKM के वकील जो है वो भी अदालत में पेश ना हो सके। चीफ जस्टिस ने कहा पहले कुछ बातों की वजाहत करना चाहता हूँ, ये रेगुलर बेंच है, खसूसी बेंच नहीं है। नजरसानी दरखास्तें फौरी मुकर्रर होती हैं मगर ये 4 साल मुकर्रर ना हुई।
चीफ जस्टिस ने कहा कि फैसला देने वाले एक जज रिटायर हो चुके हैं, इसलिए बेंच के सामने नहीं लगा। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हम नजरसानी दरख्वास्त वापस लेना चाहते हैं। जो एमकेएम के जो वकील हैं वो भी अदालत में पेश ना हो सके। साबिक जो चेयरमैन पेमरा थे वो रोस्टम पर मौजूद हुए और उन्होंने इस्तदा की कि हम वजारत दिफा, आईबी और पेमरा की दरख्वास्तें वापस लेने की इस्तदा कर दी। चीफ जस्टिस ने कहा कि पहले कहा जाता है फैसला गलतियों से भरा है, अब इस फैसले में गलतियां जो है वो खत्म हो गई हैं। चीफ जस्टिस ने कहा क्या नजरसानी दरख्वास्तें वापस लेने की कोई वजह है? चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि जो अथॉरिटी में रह चुके हैं वो टीवी और यूट्यूब पर तकरीर करते हैं। चीफ जस्टिस ने मजीद रिमार्क्स देते हुए ये कहा कि कहा जाता है कि हमें सुना ही नहीं गया, अब हमें सुनने के लिए बैठ गए हैं तो आप हमें बताएं। चीफ जस्टिस ने कहा कि हम ये दरख्वास्त ज़ेरे इल्तवा रख लेते हैं, किसी ने कुछ कहना है तो तहरीरी तौर पर कहे। चीफ जस्टिस ने मजीद रिमार्क्स देते हुए कहा कि आप तवील प्रोग्राम फैलें मगर हर इदारे को तबाह ना करें। मजीद चीफ जस्टिस ने कहा कि यहाँ आप खामोश हैं और टीवी पर कहेंगे कि हमें सुना नहीं गया। हम पेमरा की दरख्वास्त ज़ेरे इल्तवा रखेंगे, कल कोई ना कोई ये ना कहे कि हमें सुना नहीं गया। पीटीआई के जो वकील हैं बैरिस्टर अली जफर, उन्होंने भी नजरसानी की दरख्वास्त जो है वो वापस लेने की इस्तदा कर दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि मैं शरई तौर पर जो है वो तीसरी दफा पूछ रहा हूँ जो क्या आप वाकई दरख्वास्त वापस लेना चाहते हैं? चीफ जस्टिस ने पीटीआई के जो वकील है उनसे ये मुकालमा करते हुए कहा, जिस पर बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि मैं हिदायत की रोशनी में कह रहा हूँ, हम दिफा नहीं करना चाहते। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप अच्छी शोहरत के वकील हैं, हमें आप पर यकीन है। चीफ जस्टिस ने कहा कि इरफान कादर साहब को नोटिस कर दिए हैं। चीफ जस्टिस ने जो वकील है चीफ जस्टिस ने एजाजुल एहसन के वकील से इस्तफसार करते हुए कहा कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपने धरने की हिमायत नहीं की थी। चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या आप ये कह रहे हैं कि आईएसआई की रिपोर्ट दुरुस्त नहीं थी? चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि कोई बयान हल्फी दे दें कि आपका मौकफ दुरुस्त है। चीफ जस्टिस ने कहा कि अटॉर्नी जनरल साहब आप समेत सब पर जुर्माना क्यों ना किया जाए। चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालती वक्त जाया किया, मुल्क को भी परेशान किए रखा। चीफ जस्टिस ने मजीद रिमार्क्स देते हुए ये कहा कि अदालती वक्त जाया किया गया है, भी परेशान किए रखा है, अब आकर दरख्वास्तें वापस ले ली है आपने। चीफ जस्टिस ने कहा कि हम तो बैठे हुए हैं, शायद हम पर फैसले में कोई गलती हुई हो। मलिक साहब आप जैसे सीनियर आदमी से ये तवक्को नहीं थी चीफ जस्टिस का ये कहा क्या सारे फैसले में है ठीक है, उनकी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ ही मुल्क की तरक्की कर सकता है। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि कहीं ऐसा ना हो इरफान कादर साहब आप भी तकरीर कर दें, मुझे सुना नहीं गया। जिस पर इरफान कादर ने कहा कि वाज़ेह है कि हमने इरफान कादर को दोषी बनाया था। एजाजुल हक ने कहा कि हमारा इस धरने से कोई लेना देना नहीं था। चीफ जस्टिस ने कहा कि हमने रिपोर्ट की रोशनी में ऑब्जर्वेशन दी है। चीफ जस्टिस का वकील एजाजुल हक से मुकालमा करते हुए ये कहना था आप तहरीरी तौर पर लिख के दें कि आपने फैजाबाद धरने को सपोर्ट नहीं किया था। जो वकील एजाजुल हक है उनका ये कहना था कि इस हवाले से जो ऑब्जर्वेशन दी गई है वो दुरुस्त नहीं है। चीफ जस्टिस ने कहा कि आपको एतराज फैसले पर नहीं बल्कि रिपोर्ट पर है। चीफ जस्टिस ने कहा कि हमने फैसले में एजाजुल एहसन का जाती जो है आईएसआई रिपोर्ट की रोशनी में किया है, आप बयान हल्फी दें, रिपोर्ट गलत है, ये चीफ जस्टिस ने कहा। और अभी तक जो इस केस की समाअत है, फैजाबाद धरना केस समाअत, वो जारी है। जी निसार आबिद, आपका बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलन आगाह किया। इदारों को तबाह न करें, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये रिमार्क्स दिए और कहा कि अवामी इदारों के बारे में ऐसा ना करें। यह हुक्म नहीं बल्कि दरख्वास्त है, अगर किसी ने कोई बात करनी है तो तहरीरी सूरत में करे। पीटीआई फैजाबाद धरना केस फैसले के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त वापस लेना चाहती है, वकील पीटीआई अली जफर ने कहा। इसी हवाले से अपडेट्स जान लेते हैं। निसार आबिद, नुमाइंदा कैपिटल टीवी, हमारे साथ मौजूद है। निसार आबिद, इस समाज से मुतालिक अपडेट कीजिएगा।